अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम, तारीख़ हमें बुज़ुर्गों के हालात से वाकिफ़ करके दिलो दिमाग में एक बाबरकत जोश पैदा करती है, जिसके ज़रिए हम अपने तारीख़ी हालात से बखूबी वाक़फ़ियत हासिल करते हैं और अपनी कौमी इम्तियाज़ात और खसूसियात को महफूज और कायम रखने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं। इसीलिए हर फ़र्द ये ख्वाहिश रखता है कि वो अपने आबा व अजदाद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और अपने माजी के तसलसल को कायम रखते हुए अपने मुस्तकबिल की तामीर करना चाहता है। उर्दू शायन की इस वीडियो में आज हम भी इसी तारीख़ी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आपको वड़ाइज कौम के बारे में चंद मुनफरिद और दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर हमारी वीडियो मुनफरिद लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप वड़ाइज कौम के बारे में मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए अपनी मुस्बत राय का इजहार कीजिए। नाजरीन मोहतरम, सूबा पंजाब में वड़ाइज ख़ानदान जट्टों का एक बहुत बड़ा कबीला है। इस ख़ानदान का सिलसिला नसब सूरजबंसी राजा करण से मिलता है। मेजर टाड अपनी किताब राजस्थान में लिखते हैं, राजा करण की औलाद से एक बुजुर्ग बरलास था जो हिंदू जट था। इसने गजनी के मतसिल 10वीं सदी के वस्त में एक गांव बाहुवाली आबाद किया था। शाह बरलास की औलाद में मुसम्मी शाह सुल्तान महमूद गजनवी की फौज का सिपाही था और जब सन 1001 में सुल्तान महमूद ने वाली लाहौर जयपाल पर हमला किया तो मुसम्मी शाह भी इसकी फौज में हिंदुस्तान आया। फतह के बाद गजनी सिपाही वापस वतन लौट गए, लेकिन मुसम्मी शाह गुजरात के इलाके की जरखेजी देख कर यहीं रह गया और गुजरों के एक गांव में आबाद हो गया। 1355 तक इसकी औलाद वहां ज़राअतकारी में मशगूल रही और इसी अरसा में मुसम्मी शाह की औलाद से एक जवान काफ़ी मालदार हो गया। उसका नाम वड़ाइज था और वो इर्द गिर्द के देहात का चौधरी बन गया। नाजरीन, वड़ैच के 5 बेटे थे, जिनमें दोदराय, हिचराय और सचराय ने अपनी अक्लमंदी की बुनियाद पर बादशाह वक्त जलालुद्दीन फिरोज शाह से आबादी के लिए ज़िला गुजरांवाला की ज़मीन हासिल कर ली और जंगल वीराना को साफ करके वहाँ आबादी बनाई और इस जगह का नाम तरका लद्दा रखा। रफ्ता रफ्ता इस ख़ानदान ने इस ज़िला में 80 गांव आबाद किए और अपनी आबादी का अहाता दरियाए चनाब के दूसरे किनारे तक वसी कर लिया। दोस्तों, वड़ाइज के बड़े बेटे दोदराय का लड़का जीतू था, जो कि बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मशहूर आदमी था। जयसपाल के साथ लड़ाई में अमीर तैमूर का साथ देने और फतह हासिल करने पर अमीर तैमूर ने खुश होकर गुजरात और गर्दनवा के सारे इलाके की हुक्मरानी जीतू के सपुर्द कर दी और इसी जीतू की औलाद से ही वड़ैच ख़ानदान की नस्ल बढ़ी और तमाम जागीरें और विरासतें मिली। नाजरीन, वड़ैच बिरादरी के अक्सर ख़ानदानों ने हुमायूं के दौर में इस्लाम कबूल किया और कुछ कबाइल पहले या बाद में वक्फन फ़वक्फन इस्लाम पर अमल पैरा होते रहे। पाकिस्तान में ये कबीला मुसलमान है, जबकि मशरिक़ वस्ता और हरियाणा में ये लोग सिख मज़हब पर कायम हैं। वड़ाइज पहले पहल अपनी शादियां अपने ख़ानदान के अलावा चीमा, चट्ठा, विरक, गोंदल, बाजवा, रांझा, तारड़, भट्टी, कालू और सिंधु कबाइल में करते थे, जबकि दूसरी जट बिरादरियों में शादी करने का रिवाज नहीं था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे जट ख़ानदानों में भी रिश्ते करने लगे हैं। वड़ाइज ख़ानदान ज़िला गुजरांवाला, फैसलाबाद और गुजरात में कसीर तादाद में आबाद है, जबकि जनूबी पंजाब में मुल्तान, दुनियापुर और सरगोदा इनके खातिर खा आबादी वाले इलाके हैं। सरगोदा के वड़ाइच बड़े ज़मींदार के तौर पर पहचाने जाते हैं, जबकि वो गुजरात और गुजरांवाला से यहाँ आबाद हुए थे। चौधरी शुजाअत हुसैन, जो कि पाकिस्तान के 20वें वज़ीर-ए-आज़म थे, उनका तल्लक भी वड़ाइच ख़ानदान से है। इनके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही, एतजाज़ एहसन और तारिक अजीज़ भी इसी ख़ानदान के सपूत हैं और मशहूर टीवी एंकर सुहेल वड़ैच, जो कि जोराबाद के रिहायशी हैं, इस ख़ानदान के चश्म चराग हैं। नाजरीन, वड़ैच ख़ानदान पाकिस्तान की मईशत और सियासत का अहम हिस्सा है और पाकिस्तान को कई सरमायाकार फराम करने में भी ये कौम किसी से कम नहीं। दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम एक रिक्वेस्ट के साथ। मौरखीन ने बाज़-औक़ात एक ही फ़र्द या कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है और तारीख़ कभी मुकम्मल नहीं होती। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।